अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दो चैट बॉक्स में। मेरी ऑडियो क्लियर? अगर मेरी ऑडियो क्लियर है तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन है। चलो ठीक है। अच्छा, बेसिकली ना हम मीटिंग इसलिए होस्ट कर रहे हैं ताकि हमारी जो आने वाली टीम है उसके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। मतलब ये जो मीटिंग है हमारी बिल्कुल बेसिक्स पे होगी। ठीक है, कि लाइक सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, किन किन चीजों को यूज करके हम ग्रो कर सकते हैं, ओवरऑल सारी चीजें। ठीक है, तो अब रोज रोज तो हम मीटिंग नहीं होस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये मीटिंग रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि जो हमारी फर्दर टीम भी आ रही है, ठीक है, और फर्दर जो लोग आ रहे हैं हमारे साथ, हम उनको भी एक बार ये मीटिंग दे दे ताकि वो भी वो सारी चीजें सीख पाए जो हमने सीखी। ठीक है, अभी देखो, अ, मेरी वॉइस क्लियर है? मुझे एक बार बस कंफर्म करो, हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सब तुम नोट क्लियर? वॉइस क्लियर है? ठीक है, अब नोटबुक ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो काम करेंगे वो हमने ये करना है कि हमने जूम ऐप पे अपने नाम के साथ अपने अपलाइन का नाम ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो मतलब आप लोग मेरी टीम चाहते हो तो कोशिश करो कि मेरा नाम ऐड ऑन कर लो अपने नाम के साथ। मतलब जो भी नाम है, जोहा या दूसरा स्लैश अहमद मलिक। ओके, तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट मैं आपको ट्रैक कर पाऊंगा कि मेरी टीम में से कितने लोग मीटिंग में हैं, कितने लोग नहीं हैं। ठीक है, और आप लोग मतलब अपनी पिक्चर वगैरह या कोई भी पिक्चर, प्रोफेशनल से पिक्चर लगा सकते हो। ठीक है, अब हम एक बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी ना वो हमारे लिए होगी प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, अब हमें हर पॉइंट पे प्रोफेशनलिज्म शो करना पड़ेगा। देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे सीनियर हैं कुछ लोग, ठीक है, लेकिन जो कल आने वाले लोग हैं ना, उनके लिए हम सीनियर लोग हैं। ठीक है, आप लोग उनके लिए सीनियर लोग हैं। आज आप लोग जो सीखोगे, जो अपनी हैबिट्स बनाओगे, जो चीजें आप इम्प्लीमेंट करोगे जिन चीजों को, जैसे आप बिजनेस को लेकर चलोगे, आने वाले टाइम में जो लोग ज्वाइन करेंगे वो लोग हमें देखकर जो काम हम करते हैं ना, वो सारी चीजें वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि हम जो भी चीज करें वो इस तरह से करें, जो भी आदत बनाए वो इस तरह से बनाए कि आने वाले टाइम में ना तो वो हमें कोई प्रॉब्लम, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम बने, ना ही आने वाली हमारी टीम के लिए कोई प्रॉब्लम बने। ओके, तो वी आर टीम। ओके, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म होगा, जानते नहीं हो मतलब एक दूसरे से बात नहीं होगी, नहीं, सब कुछ करेंगे, हम हंसेंगे भी, मजाक भी करेंगे, सब सब कुछ बिजनेस के साथ साथ लेकर चलेंगे, लेकिन एक लिमिट। मतलब काम के टाइम पे काम, ठीक है, बाकी जो हमारे पास टाइम होगा उस बीच में हम फ्री टाइम में बात कर सकते हैं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे को जान सकते हैं। अगर किसी का अच्छा बिजनेस आ रहा है हम उसके बारे में उससे पूछ सकते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, किस वजह से अच्छा बिजनेस आ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई तो पॉइंट इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे ना जो हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? इसके बाद अब हम चलते हैं बेसिक्स चीजों पर। ठीक है, अब बेसिक्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? बेसिक में आ जाती है प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, रिलेशन बिल्डिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, हाइप, एजेंसी, लॉ ऑफ एवरेज, स्टोरी टेलिंग, एंड बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब मैं एक एक करके ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा और मैं बताऊंगा कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, हमने अपने सिस्टम के साथ कैसे फर्दर मूव ऑन करना है। ठीक है, इससे पहले हमें ना थोड़ी सी चीजें फॉरएवर के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, कि फॉरएवर में मतलब नोवर्स किसको बोलते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर एंड, ये होप कि आपको पता होगी ये सारी चीजें, मुझे ये एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि नोवर्स किसको बोलते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर क्या होता है, एएस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सुपरवाइजर कितने सीसीज पे होता है, एएम कितने सीसीज पे होता है, मैनेजर कितने सीसीज पे होता है, और ओवरऑल सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि फॉरएवर मतलब हमें सारी चीजों में फॉरएवर फैसिलिटेट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक कंपनी होती है और एक सिस्टम होता है। ठीक है, कंपनी सिस्टम नहीं प्रोवाइड करती, सिस्टम हम लोग बनाते हैं। मतलब आप भी अपना सिस्टम बना सकते हो, मतलब आप अपने खुद के बॉस हो, ये चीज माइंड में रखना। आपका अपलाइन या मैं आपका बॉस नहीं। मैं आपको गाइड करूंगा, समझाऊंगा, लेकर चलूंगा, लेकिन मैं बॉस की तरह आपके सर पे नहीं बैठूंगा कि मैंने ये काम दिया आज रात में मुझे करके दो।
अदरवाइज मैं जॉब से निकाल दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपका खुद का बिजनेस है, आप जितना अपने बिजनेस को टाइम दोगे आप उतना ज्यादा ग्रो करोगे। मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, हर चीज करूंगा। ठीक है, मैं आपसे रिपोर्ट भी लूंगा रात में, ठीक है, कि सारा दिन क्या किया ओवरऑल। लेकिन मैं एक बॉस की तरह आपको फायर नहीं करूंगा, ठीक है, और आपको डांटू वगैरह, गलती करोगे नो डाउट, ठीक है, उस चीज पे सिखाऊंगा। ओके। तो अब बिजनेस क्या होता है, हमने ये चीज स्टार्टिंग में समझी कि बिजनेस मतलब एक नेटवर्क मार्केटिंग हमें ये ऑफर करती है एज अ बिजनेस मैन, एज अ बिजनेस वूमेन, हमें ये ऑफर करती है कि हम उसके साथ उसके बिजनेस को ग्रो करें। अब फॉरएवर हमें जो फैसिलिटेट करती है ना, वो सिर्फ करती है पे आउट्स में और प्रोडक्ट में। मतलब प्रोडक्ट और पे आउट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फॉरएवर की। ठीक है, हमारे टाइम से पे आउट्स आएंगे, हमारे प्रोडक्ट्स टाइम पे आएंगे, हमारी जो टीम के प्रोडक्ट्स हैं, टीम के पे आउट्स हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फॉरएवर की। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, जो सिस्टम होगा वो होगा हमारी मैनेजमेंट का। अब एक चीज माइंड में रखना, मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट हम खुद। हर एक बंदा जो फॉरएवर में आ रहा है, हर एक बंदा जो टीम डायमंड में आ रहा है, वो खुद अपने लिए मैनेजमेंट, वो खुद ही मैनेजमेंट है, वो खुद ही ऑनर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ आ रहा है ना? यस नो में मुझे बताओ, जल्दी से हम फर्दर चलते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, मतलब हम अपने बिजनेस ओनर हम खुद ही हैं, हम अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं। ठीक है, हमारा कोई मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास। हमारे, हाँ, हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम की मैनेजमेंट भी हम है, वो सिस्टम हमारा है। ठीक है, हम उसको जितना अच्छा कर सकेंगे करेंगे। अब वो सिस्टम आपका भी है, जितना सिस्टम वो आपका है उतना सिस्टम ही वो मेरा है, उतना सिस्टम ही वो हसान सर है। ठीक है, आप उसको जितना अपग्रेड करना चाहो आप अपग्रेड कर सकते हो। ओके हो गया? तो इसके बाद तो हम चलते हैं कि एक्चुअल में हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। अब हम ना पर्सन्स के कुछ फेसेस रखते हैं, ठीक है, और पर्सन्स को मतलब डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। ठीक है, अब वो नाम क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट टाइम जब हम पर्सन को कॉल करते हैं, मतलब हमें जब लीड दी जाती है, ठीक है, और आप ये लिख लो, लीड क्या होती है? जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है बिजनेस में उसको बोला जाता है लीड। ठीक है, लीड कॉन्टेक्ट लिस्ट, एक लीड एक पर्सन। ठीक है, तो लीड्स ज्यादा, लीड मतलब ज्यादा पर्सन। ठीक है, अब अगर हमें लीड मिल रही है, ठीक है, और हम उसको इनवाइट करना है अपने डेमो प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, तो वो लीड हमारा बन जाएगी प्रोस्पेक्ट। ठीक है, प्रोस्पेक्ट क्या होता है? वो पर्सन जिनके जिसके साथ हम इनविटेशन कर रहे हैं, जिस पर्सन के साथ हम इनविटेशन कर रहे हैं उसको अपना बिजनेस मॉडल सिखाने के लिए हमारी फर्स्ट कॉल है, या फर्स्ट हम उसके साथ अपीयर हुए हैं, उसके सामने हम उसको फर्स्ट टाइम बताने लगे हैं, वो पर्सन हमारे लिए कहलाता है बिजनेस लैंग्वेज में प्रोस्पेक्ट। ठीक है, और जैसे ही वो पर्सन डेमो प्रेजेंटेशन देख लेता है, ठीक है, उसके बाद वो पर्सन सर्विस चार्जेस पे करता है। सर्विस चार्जेस पे करने के बाद जब वो पर्सन कम्युनिटी का पार्ट बनता है, कम्युनिटी में एंटर होते ही वो पर्सन हमारे लिए प्रोस्पेक्ट से बन जाता है बिगनर। ठीक है, जब तक वो कम्युनिटी का पार्ट रहेगा, कम्युनिटी में ऐड रहेगा, तब तक वो हमारे लिए होगा बिगनर। जैसे ही वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, टेस्ट क्वालिफाई करता है, टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उस पर्सन को कम्युनिटी से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद वो पर्सन को दिया जाता है 2 सीसी प्लान। अब 2 सीसी प्लान देखकर अगर वो पर्सन अपना 2 सीसी कंप्लीट करता है, वो पर्सन हमारे लिए कहलाता है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर, हमारी डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट डाउनलाइन। या फिर अगर वो नहीं करता तो वो हमारा, या वो भी ट्राई कर रहा होता है 2 सीसी कंप्लीट करने में, तो बिजनेस में हम उसको बोलते हैं पेंडिंग एएस। ठीक है, वो हमारा पेंडिंग के बाद। समझ आ गई? एक ही पर्सन है, उसको 3 नाम दिए गए हैं, प्रोस्पेक्ट, बिगिनर और पेंडिंग। मतलब अगर कभी भी पूछे, कोई भी पूछे आपसे कि आपके कितने बिगिनर हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? जो लोग कम्युनिटी में है उनको बिगिनर बोला जाता है, तो आप उसके लिहाज से बताओगे कि मेरे पास कितने बिगिनर है? 3 बिगिनर है, 3 लोग कम्युनिटी में है। ठीक है, पूछा जाएगा कितने लोगों को प्रोस्पेक्ट किया। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ कॉल अटेंड करेंगे, जिन लोगों के साथ कम्युनिकेट किया होगा, वो लोग हमारे प्रोस्पेक्ट होंगे। तो अगर पूछा जाए कितने लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, तो अगर 10 में से 6 लोगों ने कॉल उठाई तो 6 लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग हुई।
बाकी जो चार लोग थे वो हमारी लीड ही रहे। ठीक है। अब पर्सन के साथ जो कम्युनिकेशन कॉल होती है ना, उनके भी डिफरेंट नेम्स होते हैं। ठीक है। लेट सपोज फर्स्ट कॉल जब हम करते हैं, मतलब पहला कॉल किया पर्सन को, और वो पर्सन के साथ जब हम, वो हमारा प्रॉस्पेक्ट बनता है। तो जब हम उसके साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इनविटेशन या फिर प्रॉस्पेक्टिंग। फर्स्ट कॉल पे जो हमारी कम्युनिकेशन होती है पर्सन के साथ, पहली कॉल, जब हम उसको डेमो प्रेजेंटेशन के बारे में अवेयर कर रहे हैं, वो कॉल हमारी कहलाएगी इनविटेशन या फिर प्रॉस्पेक्टिंग। ठीक है। उसके बाद जब वो पर्सन कंप्लीट वॉच कर लेगा वेबिनार को, और हम उसको बोलते हैं ठीक है आपने कंप्लीट वॉच कर लिया, देन हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है। अब उस पर्सन को जब कॉल करेंगे डेमो प्रेजेंटेशन का फीडबैक कंडक्ट करने के लिए, वो फीडबैक बिजनेस लैंग्वेज में कहलाता है फॉलो अप। ठीक है। फॉलो अप, फॉलो अप मीन कि हम उसके साथ एक रिलेशन बना रहे हैं, उसको उसके बारे में जान रहे हैं। ठीक है। उसके बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं फॉलो अप बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है। अब ये सर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, अदर बिजनेसेस में भी ऐसे यही वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जब आप पर्सन को कम्युनिटी में ऐड करते हो, वो आपका बिगनर बनता है, उस टाइम पे भी जो जो कॉल करते हो वो सारी फॉलो अप में ही कहलाती हैं। ठीक है। और जब टेस्ट की कॉल होती है उसको हम टेस्टिंग कॉल बोलते हैं, जो कि मैंने मतलब सीनियर्स करते हैं। और उसके बाद जो हमारी AS 2CC प्लान देखने के बाद सीनियर के साथ डिस्कशन होती है, ठीक है, या फेस टू फेस हो या फिर कॉल पे हो, उस कॉल को बोला जाता है अप्रोच। ठीक है। जो पेरेंट्स के साथ कॉल की जाती है उसको बोला जाता है पेरेंटल कॉल। ठीक है। ये डिफरेंट कॉल्स के नेम, समझ आ रही है? यहाँ क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई, क्लियर हो गया ये, हाँ कि ना? मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल की तरफ जाते हैं। जब हम पर्सन को फर्स्ट कॉल करते हैं ना, वो पर्सन हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, और हम उसके साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग या इनविटेशन। अब जब हम उसके साथ इनविटेशन कर रहे हैं, उस इनविटेशन में, उस कम्युनिकेशन में पर्सन के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। जो क्वेश्चन वो राइज करता है, उसके जो मतलब क्वेश्चन होते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, या स्कैम तो नहीं है, जो भी उसके क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को बोला जाता है ऑब्जेक्शंस। ठीक है। तो सामने वाला पर्सन ऑब्जेक्शन रेज करता है, उसको कुछ डाउट्स है, उनको बोला जाता है ऑब्जेक्शंस। ठीक है। अब वो पूरी तरह भी कहीं में भी बोलता है तो वो ऑब्जेक्शन नहीं आता। समझ आ गई? इस चीज को क्या क्या बोलते हैं ये समझ आ गई? ठीक है। ओके। अब हम चलते हैं फर्दर। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करते हैं हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं। पहली चीज, जब हम कॉल करते हैं पर्सन को, उसके बाद हम उसको डेमो प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उस कॉल के बाद हमने पर्सन को डेमो प्रेजेंटेशन ही शेयर करनी है। ठीक है। हम कोई और सेशन नहीं शेयर करेंगे क्योंकि वो बेसिक्स पे बनाई है। अब मैं जो यूज करता हूँ, ओवरऑल जो टीम यूज कर रहे हैं वो सर आसान कर करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना डेमो प्रेजेंटेशन बनाया है। ठीक है। अगर आप में से कोई भी अपना बनाना चाहता है, बना सकता है, ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। बन जाएगा, आपकी स्लाइड्स रेडी हो जाएंगी। ठीक है। एंड देन आप एक सेशन अपने लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फर्दर हम चलते हैं। डेमो प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद उसका फॉलोअप कंडक्ट किया। फॉलोअप कंडक्ट करने के बाद जब वो पर्सन कम्युनिटी में ऐड होता है, तो वहाँ पे लाइव सेशंस भी प्ले होते हैं और रिकॉर्डेड सेशंस भी होते हैं हमारे पास। ठीक है। मैं अगर पर्सनली बात करूं, मैं लाइव सेशंस की तरफ पर्सन को नहीं लेकर जाता, क्योंकि अगर लेट्स सपोज मेरे पास 5 पर्सन चल रहे हैं, और पांचों पर्सन 6 बजे वाला वेबिनार वॉच कर रहे हैं और 9 बजे वाला वेबिनार वॉच कर रहे हैं। अब 9 बजे और 6 और 9 बजे वाला अगर लाइव वेबिनार वो वॉच कर लेते हैं, तो 9 बजे के बाद जो मुझे उनके फॉलोअप्स कंडक्ट करने हैं ना, वो एक साथ 5 लोगों के फॉलोअप कंडक्ट करना है, जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा। ठीक है। मुझे मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं रिकॉर्डेड सेशंस को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं रिकॉर्डेड सेशन पर्सन को दिखाता हूँ कि उनके लिए भी इजी होता है, वो अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में वॉच कर सकते हैं। और मेरे लिए भी इजी होता है कि मैं उनका फीडबैक अलग से कंडक्ट कर लेता हूँ, टाइम टू टाइम, मतलब एक एक घंटे के गैप से।
5 क्वेश्चन है, फिर मैं उनको टाइम दे देता हूँ, 6 से 7 का, 7 से 8 का एक को, 8 से 9 का एक को, 9 से 10 का एक को, एंड ओवरऑल सारी चीजें। ठीक है, मैं इस तरह से हैंडल कर लेता हूँ। अब पर्सन ज्यादा बढ़ेंगे तो मैं पर्सन को ज्यादा ज्यादा टाइम दूंगा। मैक्सिमम जो टाइम देता हूँ 1 1 घंटे के गैप से देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटे की कॉल चली जाती है आराम से। ठीक है, उससे बातचीत करने में। अब इसके अलावा हम जो पॉइंट्स यूज करते हैं, मतलब हम जो स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, ठीक है, पर्सन के साथ, ठीक है, उन उन स्ट्रेटेजीज को भी डिफरेंट नेम दिए जाते हैं। ठीक है। अब एक स्ट्रेटेजी को बोला जाता है रिलेशन बिल्डिंग, दूसरी स्ट्रेटेजी होती है नीड आइडेंटिफिकेशन, तीसरी स्ट्रेटेजी होती है हाइप, HYPE हाइप, और चौथी स्ट्रेटेजी होती है अर्जेंसी, एंड चार होगी ना, हाँ, रिलेशन बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, हाइप एंड अर्जेंसी, चार स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। ठीक है। अब रिलेशन बिल्डिंग क्यों हम यूज करते हैं, ये हम मोस्टली करते हैं फॉलोअप में, क्योंकि जब हम सामने वाले पर्सन के साथ साथ अननोन है, मतलब वो हमारे लिए अननोन है, हम उसके लिए अननोन है, तो एक रिलेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम रिलेशन नहीं बिल्ड करते हैं ना, तो क्या होता है कि सामने वाले पर्सन के जो माइंड में डाउट्स होते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आप फेक रिलेशन नहीं बिल्ड करो। ठीक है, आप जेन्युइन रिलेशन बिल्ड करो, कि अगर वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा आपके साथ, डजेंट मैटर, आप एक जेन्युइन रिलेशन बिल्ड करो। आप जेन्युइनली उसके लिए अच्छा सोचो। ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज बहुत बोली जाती है, वो है आपकी इंटेंशन। अगर आप अच्छी इंटेंशन के साथ काम करोगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर आप बुरी इंटेंशन के साथ काम करोगे आपको डेफिनेटली बुरे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि अच्छी इंटेंशन के साथ काम करो। ठीक है। अब रिलेशन बिल्डिंग मैंने बताया कि रिलेशन बिल्डिंग क्या होती है, कि आप सामने वाले पर्सन के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक बॉन्ड बनाते हो, चाहे वो दोस्तों वाला हो, भाई बहन वाला हो, चाहे वो बहनों वाला हो या भाइयों वाला हो, जैसा भी, वटेवर, या दोस्तों वाला हो, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, जिस चीज में भी आप कंफर्टेबल हो। ओके, जिस चीज में सामने वाला भी कंफर्टेबल हो, सिर्फ आप नहीं, सामने वाला। ठीक है। तो आप एक वैसा बॉन्ड क्रिएट कर लेते हो। अब वो बॉन्ड क्रिएट करने का रीजन क्या होता है, कि सामने वाला पर्सन एटलीस्ट आप पे ट्रस्ट करे, क्योंकि हम लोग स्कैमर नहीं है, लेकिन हमारे अलावा बहुत सारे लोग स्कैमर्स हैं। ठीक है। तो अब उससे तो नहीं ना पता कि हम स्कैमर हैं या नहीं, ये चीज उसको प्रूव करने के लिए ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, ताकि वो हम पे ट्रस्ट कर पाए। दुनिया चलती है ट्रस्ट पे। ठीक है, बिजनेस चलता ही ट्रस्ट पे, अंधा एतबार होता है, तभी बिजनेस चलता है। जुबान जुबान से सिर्फ लेन देन होता है। ओके। तो इसीलिए रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है नीड आइडेंटिफिकेशन। अब नीड आइडेंटिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, क्योंकि जब हमें सामने वाले पर्सन की नीड पता होगी ना, कि सामने देखो, हमें अगर पता है कि सामने वाला पर्सन करना चाहता है, ठीक है, और हम उसको 2 CC तक ले जाते हैं, 2 CC तक लेके जाने के बाद हमें यही नहीं पता कि सामने वाला पर्सन करना क्यों चाहता है। ठीक है, और सामने वाले पर्सन को भी नहीं पता कि वो क्यों करना चाहता है, तो वो क्यों पे करेगा। पीपल ऑलवेज बाय देयर सोल्यूशंस। ठीक है, हर इंसान अपना सोल्यूशन बाय करता है। क्या हमने भी अपना सोल्यूशन बाय किया 2 CC करके, कि भाई हम एटलीस्ट काम करके एक अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा पैसा कमा सके। ठीक है। तो पीपल बाय देयर सोल्यूशन। अब उनके सोल्यूशन क्या है, वो अपन डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे कि भाई हमारा हमें ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें हमें उनकी नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, नीड आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है, ताकि वो सामने वाले पर्सन, अब नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि वो पर्सन उसका आंसर करे और हमें पता चले कि जनरली ये पर्सन चाहता क्यों है। अब ऐसे तो नहीं है ना कि मुंह उठा के बस फिल कर दिया फॉर्म। मेजोरिटी ऑफ लोग ऐसा होता है कि करते थे, मुंह उठा के फिल करते थे, पता नहीं होता क्या क्यों। ठीक है, फिर उनको समझाना पड़ता है कि भाई आपने क्या करना है लाइफ में, तो इसीलिए नीड आइडेंटिफिकेशन। अब सभी लोग, जब पता चलता है कि हमारी नीड क्या है, तो लोग स्टेप लेते हैं। हमने भी तभी स्टेप लिया, मैंने भी तभी स्टेप लिया था, कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। ओके। इसके बाद आती है हाइप एंड अर्जेंसी। हाइप और अर्जेंसी क्या होती है, हाइप होती है कि आप एक चीज की वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप सामने वाले पर्सन को प्लेट में सजा के कोई चीज दोगे ना, कोई भी पर्सन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप किसी भी बिजनेस में चले जाओ, अगर आप अपने आप आपका बिजनेस है और आप सामने वाले पर्सन को प्लेट में सजा के कोई भी प्रोडक्ट दे दोगे ना, अभी मेरी आज आज ही की बात है, आज ही की मेरी एक पर्सन से बात हो रही थी, मैं उसका फॉलोअप कंडक्ट कर रहा था, एंड शी सेड कि हम ना हमारे यूनिवर्सिटी में हमें एक काम मिला था, कि हमें पैसे दिए गए थे कि हमने फ्री सैंपल देने हैं,
चाय पत्ती के फ्री सैंपल्स लोगों को देने हैं, ठीक है। लोगों से चार्ज नहीं करना, फ्री सैंपल्स देने हैं जस्ट, ठीक है, फ्री में देने हैं उनको पत्ती, ठीक है। और हमें पैसे दिए थे, तो हम जॉब कर रहे थे कंपनी के लिए, उसने हमें ये ऑफर की थी, ठीक है। और ये सेट के हम फ्री में दे रहे थे लेकिन लोग नहीं ले रहे थे, ठीक है। लोग हमसे सवाल करते थे कि भाई क्या पता तुम लोगों ने इसमें कुछ मिलाया, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि फ्री की चीज की वैल्यू नहीं है। अगर आप हाइप, अगर उसी चीज, अगर वही चाय पत्ती, मैं जनरली बता रहा हूँ, अगर वही चाय पत्ती किसी मार्ट में पड़ी होती ना, टैक्सीज के साथ, लेबल के साथ, ठीक है, तो लोग पे करके वो खरीद लेते हैं। तब लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस चीज की वैल्यू बन गई, ठीक है। अगर आप भी सामने वाले पर्सन के सामने अपनी वैल्यू बनाओगे, अपने सिस्टम की वैल्यू बनाओगे, अपने सीनियर की वैल्यू बनाओगे, अपने सेशंस की वैल्यू बनाओगे, तभी सामने वाला पर्सन उन सारी चीजों को समझेगा, ठीक है। अगर सब कुछ उसके उसको प्लेट में सजा सजा के दे ही जाओगे तो वो नहीं सीरियस होगा, ठीक है। तो हाइप इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। अब अर्जेंसी क्या होती है? अर्जेंसी बोला जाता है कि सामने वाले पर्सन को, सामने वाले पर्सन के सामने हाइप क्रिएट करना, वैल्यू क्रिएट करना, कि भाई आप जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो डिसीजन लेने में, या तो फिर वो स्लॉट आपको मिल पाएगा या किसी और को मिल पाएगा। इसको बोलते हैं अर्जेंसी, ठीक है। कि मतलब सामने वाला पर्सन अगर सोच रहा है डिसीजन लेने में, तो उसको डिसीजन जल्दी लेने देना, जल्दी उसको डिसीजन जल्दी लेने में उसके साथ हेल्प करना, उसको बोलते हैं अर्जेंसी। कि वो जो सोच रहा है कि मुझे करना है या नहीं करना, उसकी हेल्प कर देना थोड़ा वैल्यू बना के, कि भाई तुम फाइनल डिसीजन बताओ कि तुम्हें करना है कि नहीं। या तो वो हाँ बोले या ना बोले, हमें बीच में लटका के नहीं दो, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्जेंसी, ठीक है। इसके बाद कुछ मार्केट्स आ जाती हैं हमारे, मतलब एक कोल्ड मार्केट आती है और एक वार्म मार्केट आती है, ठीक है। अब कोल्ड मार्केट क्या होती है? जिन लोगों को हम नहीं जानते, हम उन लोगों को अप्रोच करते हैं, वो हमारी कोल्ड मार्केट होते हैं। जो हमारे अननाउन पर्सन होते हैं उनको बोलते हैं कोल्ड मार्केट, ठीक है। और जो नाउन पर्सन होते हैं वो हमारी होती है वार्म मार्केट। होती है सारी लीड ही हमारी, लेकिन नाम दिया गया, जिन लोगों को जानते हैं वो वार्म मार्केट, जिन लोगों को नहीं जानते वो कोल्ड मार्केट, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है विच इज एडिफिकेशन। अब एडिफिकेशन क्या होती है? कि आप अपने सीनियर की हाइप बना देते हो, आप उसको एडिफाई कर देते हो, ठीक है, अपने पर्सन के सामने उसकी एक वैल्यू क्रिएट कर देते हो, ठीक है। आप एक वैल्यू क्रिएट करो। अब जो होम मार्केट में अगर आप बताते हो और अमाउंट का बताते, अमाउंट का पूछते हैं, नो डाउट, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उनके अरेज होते हैं कि भाई हमें अमाउंट का बताओ या हमें बताओ, ये सारी चीजें, तो ये भी हम अभी कवर अप करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जाके, ठीक है, कि उनको कैसे टैकल करना है हमने, ठीक है। तो फिलहाल एडिफिकेशन पे बात कर रहे थे हम, कि एडिफिकेशन क्या होती है? आप अपने सीनियर की एक एडिफाई कर देते हो, सीनियर को एक हाइप बना देते हो उनकी, ताकि जो सामने वाला पर्सन है उनकी रिस्पेक्ट कर सके, ठीक है। अब जैसे हम सब के दिलों में रिस्पेक्ट है सरफान के लिए, क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई, ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई, उनके बारे में बताया गया, उनकी वैल्यू बताई गई, उनकी वैल्यू बनाई गई, ठीक है। आपके लिए तो वो अनजान थे, ठीक है, लेकिन उनके बारे में बताया गया, ठीक है। उनके बारे में पर्सन को गाइड करना या किसी भी चीज अपने सीनियर के बारे में गाइड करना, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। और जब आप सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट करना सिखाओगे ना, तब वो आपका पर्सन रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट शो करोगे तो वो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन हमारा। अब देखो, जो पर्सन फॉरेनर में आता है और जो हमारे साथ ट्रेनिंग लिए होते हैं ना, वो ऐसा बोला जाता है कि लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। उसको आप जैसा माइंडसेट दोगे, जैसा बनाना चाहोगे उसको बना सकते हो। अगर आप उसको बोलोगे कि भैया मेरा सीनियर है, इसकी रिस्पेक्ट करो, वो करेगा। अगर आप बोलोगे ये इसकी रिस्पेक्ट नहीं करो, वो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब मुझे बताओ, बेसिक सारी समझ आई क्या होती है? ठीक है, ओके हो गया, ठीक हो गया। सो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, ठीक है, कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है, एक्चुअल में बिजनेस काम कैसे करता है।
ठीक है, ओवरऑल नेटवर्क मार्केटिंग में, अदर बिजनेस में। अब सभी बिजनेस में ना एक चीज बहुत कॉमन होती है, वो होती है लॉ ऑफ एवरेज। अब ये लॉ ऑफ एवरेज जिस इंसान को समझ में आ गई, उस इंसान के चांसेस होते हैं सक्सेसफुल बनने के। ठीक है, अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? लॉ ऑफ एवरेज बोला जाता है कि भाई अगर आपके पास दस दस कस्टमर्स आ रहे हैं ना, आप चाहे दुकान खोल के बैठोगे ना, आपके पास 10 कस्टमर आए हैं। अब 10 के 10 इंटरेस्टेड नहीं होंगे आपके प्रोडक्ट में या आपके सर्विस में, 10 के 10% इंटरेस्टेड नहीं होंगे। कुछ लोग बस ऐसे ही मजा करने के लिए आपके पास आ जाएंगे, कुछ लोग बस फजूल में आ जाएंगे, कुछ लोग करना चाहेंगे लेकिन उन्हें पसंद नहीं आएगा। ठीक है, और कुछ लोगों को पसंद आएगा, वो नहीं। ठीक है, अब ये जो लॉ ऑफ एवरेज है ना, ये हर बिजनेस में अप्लाई होता है, हमारे बिजनेस में भी अप्लाई होता है। ठीक है, कि अगर लेट्स सपोज हमें 10 लीड्स दी जा रही है, अब 10 की 10 लीड्स इंटरेस्टेड नहीं होंगी हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, अब 10 की 10 लीड जब इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उनमें से 5 लोग ऐसे होंगे, कभी ये हर पर्सन का अपना अपना रेशो होता है, लेकिन जो नॉर्मली बोला जाता है वो ऐसे होता है कि 10 लीड नहीं है, 10 में से क्या होता है कि 5 लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, 5 लोग होते हैं, 5 लोगों को डेमो प्रेजेंटेशन दी जाती है। उनमें से 2 लोग जो होते हैं वो वैसे ही चले जाते हैं, फॉलो अप कॉल पे नहीं आते डेमो प्रेजेंटेशन के बाद। अब 3 लोग जो फॉलो अप कॉल पे आते हैं, उनमें से भी एक पर्सन इन्वॉल्वमेंट पे करता है, एंड इन्वॉल्वमेंट मतलब सर्विस चार्जेस पे करता है, एंड कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करता है। इसको बोलते हैं नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग में लॉ ऑफ एवरेज, हमारा लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, अब सेम एज इट इज ये पर्सन, यही लॉ ऑफ एवरेज 2 सीसी वाले पर्सन के लिए भी काम करता है, जो पर्सन 2 सीसी के लिए जाते हैं। कि मतलब अगर आप लेट सपोज 10 लोगों को बिगिनर बना रहे हो, 10 में से 5 लोग आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग छोड़ देंगे, 5 लोगों में से 3 लोग, ठीक है, जो होंगे वो 2 सीसी तक जाएंगे टेस्ट क्वालिफाई करके, 3 में से एक पर्सन हमारे साथ 2 सीसी कर लेगा। ठीक है, अब लॉ ऑफ एवरेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक चल सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा होता है रिजेक्शन एंड फेलियर। ये पॉइंट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अगर आपने अपने मतलब दिमाग में बिठा लिया, फेलियर को और रिजेक्शन को, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपको बताऊं, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, ये किसी भी एज के पर्सन के लिए या किसी भी कास्ट के पर्सन के लिए, कहीं से भी वो पर्सन आ रहा है ना, उसके पास सोर्सेज है नहीं है, वो मतलब अमीर है गरीब है, वो मतलब बूढ़ा है जवान है या बच्चा, कोई भी पर्सन है, नेटवर्क मार्केटिंग वो इंसान कर सकता है। ठीक है, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल। ठीक है, अब जब नेटवर्क मार्केटिंग हर इंसान कर सकता है, लेकिन सभी लोग इसमें सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? इसका मतलब एक चीज माइंड में रखना है कि सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बने। ठीक है, सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, इसका क्या रीजन है? पहली चीज कि अगर सब लोग ही दुनिया में सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेट सपोज, तो गरीब कौन रहेगा? कोई भी नहीं। तो इसीलिए हर एक चीज, किसी चीज के लिए हर एक इंसान एक ही चीज के लिए नहीं बना। ठीक है, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बने, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए, हमें बिजनेस मॉडल समझना है। अब हर इंसान को ये मॉडल समझ में नहीं आए, और हमें उनको समझाना भी नहीं है। ठीक है, एक लाइन बोली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में कि हम ना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में गधे को घोड़ा बनाने के लिए नहीं है। कि एक इंसान अगर गधा है ना, उसको घोड़ा नहीं बनाना। ठीक है, हमने इस बिजनेस में सिर्फ घोड़ों को ट्रेन करना है। ठीक है, ताकि वो हमें रेस जितवा सके, दैट्स इट। हमारा इतना था काम। ठीक है, अगर आप गधे को घोड़ा बनाने के चक्कर में लग गए, तो गए आप। दूसरी चीज, बात कर रहे थे हम फेलियर की, रिजेक्शन की, कि नेटवर्क मार्केटिंग में सभी लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। अब अगर मैं बात करूँ ना, एज कम्पेयर टू जॉब्स, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस रेशियो जो है ना, वो 40% 30 to 40%, मतलब 60% लोग फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। 30 to 40% ऐसे लोग होते हैं जो ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, अब जो 60% लोग फेल होते हैं, वो फेल क्यों होते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अच्छी नहीं थी या ओवरऑल सारी चीजें, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि वो लोग क्विट कर देते हैं। आपने ये मेरी लाइन सुन लो, विनर्स नेवर क्विट और क्विटर नेवर फेल। ठीक है, एक इंसान जो काम छोड़ देता है ना, ठीक है, मेरे घर को बोला जाता है, मतलब मेरे बाबा जी बोलते थे कि जब एक इंसान को
जगह जगह पे जाके चीजों को एक्सप्लोर करने की आदत हो जाए ना, वो एक इंसान एक जगह टिक के काम नहीं कर सकता। एक इंसान को अगर एक दुकान से दूसरी, एक एम्प्लॉय को अगर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाके काम करने की आदत है ना, कि मतलब एक से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, तो वो एक ही जगह पर टिक के काम नहीं कर सकता। ठीक है। सेम एबिलिटी लोगों के साथ होता है। लोग क्यों नहीं कर पाते? कि लोग क्विट कर देते हैं, वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते, वो रिजेक्शन हैंडल नहीं कर सकते। लोगों के अंदर मतलब रिजेक्शन फेस करने का स्टेमिना नहीं है। ठीक है। लोग चाहते हैं कि मतलब हम एक पर्सन को प्लान दिखाया, वो पर्सन हमारे साथ करे, एक कस्टमर हमारे पास आया, वो कस्टमर करे। अब ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि वो उनके साथ एक इमोशनल रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, एक होप बना लेते हैं उससे, उस पर्सन के साथ, यार ये पर्सन तो करेगा, इस पर्सन को तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हाँ, ये पर्सन करेगा तो हमें पैसा आएगा, इसलिए इस पर्सन को करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब ये इमोशन बिल्ड हो जाता है ना, और जब फिर पता चलता है कि यार वो सामने वाला पर्सन नहीं करेगा, तो फिर जो हार्ट ब्रेक होता है, ठीक है, फिर बुरा लगता है, उससे क्या होता है कि हम नेगेटिव होना स्टार्ट होता है। ठीक है। और उसी रीजन की वजह से फिर लोग क्विट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ओके। लेकिन मैंने अगर बताया कि भाई बिजनेस में रेशियो सिंपल ऐसे ही चलता है। ठीक है। बिजनेस का रेशियो यही होता है कि भाई अगर 10 कस्टमर आ रहे हैं, 10 के 10 इंटरेस्टेड नहीं होते। हाँ देखो, अगर हम अपनी बात करें ना, हम भी अगर शॉप पे जाते हैं ना, किसी शॉप पे जाते हैं, हम भी एक शॉप से शॉपिंग नहीं करते, हम भी घूमते हैं, पूरी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम कस्टमर है, हमारा राइट है कि हम पूरी मार्केट एक्सप्लोर करें। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन कस्टमर है, तो फिर क्या उसका राइट नहीं है? उसका भी राइट है। ठीक है। कि अगर उसका दिल है वो करे, नहीं है तो नहीं करे। ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे हमने इमोशनल रिलेशन नहीं बिल्ड करना, बट हमने रिलेशन बिल्ड करना एक दोस्तों का, इमोशनली उसके साथ कनेक्टेड नहीं होना। ठीक है। और हमने जो इंटेंशन रखनी है ना, वो अपनी इंटेंशन अच्छी रखनी है। मैं अगर बताऊं सच में, मैं अब मैंने बहुत गलतियां की हैं लाइफ में। ठीक है। और मैं अपनी लाइफ में मतलब मुझे 2 साल के एक्सपीरियंस है, दो से ज्यादा ही साल हो गए, 2 ढाई साल के एक्सपीरियंस है। ठीक है। 2 साल कुछ महीने हुए होंगे। मैं पूरे एक्सपीरियंस को मिला के एक चीज, एक बात बोलूँ आप सबके सामने, कि अगर आप इमोशनली कनेक्टिविटी रखते हो, ठीक है, पर्सन के साथ, तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आप इंटेंशन अच्छी रखते हो ना, आप ग्रो कर जाओगे। इंटेंशन अच्छी कैसे रखनी है? कि अगर आप, कोई भी पर्सन आपके साथ कॉल पे आ रहा है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग पे आ रहा है, और वो आपको मना कर रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके इट्स फाइन। ठीक है। अगर वो नहीं करना चाहता, ओके इट्स फाइन, वो हमारे लिए नहीं बना, वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बना। कुछ लोग होते हैं, मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है, कि वो लोग मतलब गुस्सा कर जाते हैं इस चीज पे, उनको डांट देते हैं इस चीज पे, कि भाई अगर नहीं करना था तो फॉर्म क्यों फिल किया? ठीक है। मुझे भी आता है गुस्सा, जब पर्सन मतलब बिला वजह ऐसा होता है कि मतलब बिला वजह फॉर्म फिल किया है। ठीक है, गुस्सा आता है। लेकिन अगर आप उस चीज को अपने अंदर जजब कर लेते हो, उस चीज को आप ऑब्जर्व कर लेते हो, कि ठीक है यार कोई बात नहीं, आप इंटेंशन अच्छी रखते हो, ठीक है यार कोई बात नहीं, अगर उसको नहीं करना कोई बात नहीं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसको अल्टरनेट आपको अच्छा मिलता है। ठीक है। अब अगर आप अपनी इंटेंशन लेकर चलोगे ना, कि यार मैंने एक पर्सन ही पकड़ा है और इसी को मैंने करवाना है, और मैंने पैसा कमाना है, पैसे की इंटेंशन रखोगे ना, पैसे के पीछे भागोगे, पैसा कभी हाथ नहीं आएगा। हमने भागना है ग्रोथ के पीछे, हमने अपनी इंटेंशन रखनी है ग्रोथ के लिए। ठीक है। अब इंटेंशन कैसे अच्छी रखनी है? इंटेंशन अच्छी रखने का ना सबसे मेन मकसद है कि हम अपने माइंड में पहली एक चीज बिठा लें, कि हमने एटलीस्ट 2 साल फॉर एवर देने हैं। देखो हमने पैसा लगाया, हम पार्टनर ना करें, हम मिनिमम 2 साल तो दे ही सकते हैं। ठीक है। अब 2 साल देने का क्या मतलब है? कि 2 साल हमने फॉर एवर के साथ एटलीस्ट काम करना है। 2 साल तक अगर हमें रिजल्ट नहीं भी आता ना, हम फिर भी काम करें। ठीक है। ये होती है एक अच्छी इंटेंशन। ठीक है। इसके बाद एक और अच्छी इंटेंशन हमें क्या रखनी है, कि अगर कोई पर्सन हमारे साथ चल रहा है, हम उसको गाइड कर रहे हैं, तो हमने ये अपने माइंड में बिठा के रखना है कि यार अगर सामने वाला पर्सन मेरे साथ मुझे मौका दे रहा है कि मैं उसको सिखाऊं, तो वो मेरे साथ टू चीजें करे या नहीं करे, बट मैं उसको एटलीस्ट इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं,
कि अगर वो मेरे साथ नहीं भी करता ना, वो लाइफ में अगर कहीं पे भी उसको डिसीजन लेने का चांस मिला ना, वो अपने लिए अच्छा डिसीजन ले पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, कि मैंने उसको अच्छा गाइड किया। ठीक है। अपनी इंटेंशन ये लेकर चलनी, अपने माइंड में एक बार भी नहीं लाना कि यार मैं इस पर्सन को करवा के पैसा कमा लूंगा। पैसे की इंटेंशन होगी ना जब, तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैंने करके देखा, नहीं होता। ठीक है। फिर लालची हो जाता है इंसान, जब लालची हो जाता है फिर कुछ नहीं देखता। ठीक है। फिर आप मतलब लोगों का हक भी खाना शुरू करोगे, मतलब लोगों का मतलब फिर बहुत सारी चीजें बढ़ जाती। ठीक है। तो लालची नहीं बनना, इंटेंशन अच्छी रखनी, इंटेंशन साफ रखनी है कि सामने वाला पर्सन चल रहा है मेरे साथ, मैं उसको अच्छा गाइड करूंगा। अगर वो छोड़ रहा है, उसकी किस्मत, उसकी किस्मत में अगर धक्के खाना लिखा है तो वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उसकी मर्जी, उसकी लाइफ। हमारा फर्ज बनता था, हमने उसको अच्छा गाइड किया, हमने उसको अच्छा सिखाया। ठीक है। जितना हो सकता था हमने उसके लिए किया। अगर वो कर रहा है वेल एंड गुड, नहीं कर रहा, इट्स ऑल फाइन। समझ आ गई? समझ आ गई? जल्दी से मुझे बताओ, चैट बॉक्स में एक्टिव हो रहे हो, जल्दी से। समझ आई? ऊपर चलिए। ओके। अब नेटवर्क मार्केटिंग में ना, आपका हर दिन अच्छा नहीं जाता। मतलब हर दिन अच्छा नहीं जाता, मतलब कि हर दिन हमने जो एक्सपेक्ट किया होता है ना, हमारा हर दिन वैसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, अनटिल अनलेस जब तक आप अकेले हो। ठीक है। अनटिल अनलेस जब तक आप अकेले, लेट्स सपोज अगर आप अकेले काम कर रहे हो ना, और आप माइंड में बिठाते हो कि यार मैंने आज के दिन में मुझे अगर 10 लीड दी है, 10 में से मुझे 5 लोगों को फिल्टर आउट करना, मतलब 5 बिगनर्स बनाने हैं अपने। ठीक है। 5 लोगों को कम्युनिटी में ऐड करना है। तो कभी होगा कि आप 3 कर पाओगे, कभी होगा आप 5 भी करोगे, कभी होगा आप 7 कर लोगे, कभी होगा 10 के 10 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, कभी होगा एक भी नहीं होगा। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा जो रेशियो रहेगा ना, वो अप्स एंड डाउन रहेगा। ठीक है। कभी बहुत अच्छा, कभी नॉर्मल, कभी बहुत बुरा, कभी नॉर्मल, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, कभी नॉर्मल, मतलब इस तरह से अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। ठीक है। अब अकेला मैंने क्यों बोला, जब आप अकेले हो तब ऐसा होगा, और जब आपकी टीम होगी ना, तब ऐसा कम होगा। क्यों? क्योंकि लेट सपोज किसी का रिजेक्शन टाइम चल रहा है, लेट सपोज आपके पास 5 लोग हैं, 5 में से 2 लोगों का चल रहा है रिजेक्शन टाइम। ठीक है। उनके साइड से बिजनेस होगा डाउन। अब 2 लोग होंगे, उनका टाइम अच्छा चल रहा होगा, उनके टाइम, उनके साइड से बिजनेस होगा अप। ठीक है। और एक पर्सन होगा एवरेज। ठीक है। तो जो अप है, जिनका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, उन्होंने कवर अप कर दिया जिनका बिजनेस डाउन जा रहा है। तो हमारा जो बिजनेस हो गया वो क्या क्या हो गया, एवरेज हो। ठीक है। तो इस तरह से बिजनेस चलता है फिर जब टीम बन जाती है। ठीक है। तो कभी भी अगर आप एक दिन काम कर रहे हो, तो कोशिश करनी है आप जब भी सुबह उठो काम पे बैठो। मैं अपनी हैबिट बना रहा हूँ ये। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादातर ऐसे करूँ। ठीक है। कि जब भी मैं काम करने बैठूँ, मैं ऑफिस में हूँ, आते साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं मतलब मेजोरिटी ऐसा होता है कि 12 बजे तक, ऑलमोस्ट 12 1 या 11 बजे तक आ जाता हूँ। ठीक है। अगर मैं जोहर की नमाज से पहले आ रहा हूँ, जोहर की अजान नहीं हुई, तो फिर मैं 2 नवाफिल पढ़ के फिर काम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। अगर जोहर की नमाज का टाइम है तो फिर मैं जोहर की नमाज ही पढ़ लेता हूँ बस। ओके। तो आप लोग भी कोशिश करो, जब काम स्टार्ट करो ना, काम स्टार्ट करने से पहले वुजू करके 2 नवाफिल, एक्चुअली 2 नवाफिल में कितना 5 मिनट लग जाएंगे, 2 नवाफिल पढ़ के काम स्टार्ट करो। ठीक है। और जब काम स्टार्ट करो, अपने माइंड में अच्छी इंटेंशन रखो। देखो, हम बिजनेस वर्ल्ड में आ चुके हैं, हमें अपना माइंडसेट बिजनेस वाला बनाना पड़ेगा। ठीक है। हम एक बिजनेस वर्ल्ड में है, बिजनेस वाला माइंडसेट क्या कहता है कि भाई आप अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, आप बुरा सोचोगे बुरा मिलेगा, आप जो सोचते हो वो मिलेगा। ब्रूस ली की एक लाइन है कि आप अपने बारे में गलती से भी बुरा ना बोलो, गलती से भी। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। हम अपने बारे में बुरा बोलते हैं ना, वो बुरा समझ लेता है, वो समझता है कि हाँ यार ये तो बुरा है। ठीक है। हम अपने बारे में अच्छा बोलते हैं ना, मतलब बिजनेस की वाट लगी पड़ी है। ठीक है। हम लोगों को प्लान दिखा दिखा के थक गए, बिजनेस नहीं आ रहा। ठीक है। फिर भी हम अपने मुंह से वर्ड नहीं निकालेंगे कि भाई हमारा बिजनेस तो अच्छा ही इंसान। क्यों? क्योंकि हमने अपने मुंह से निकाल दिया ना, वो पत्थर पे लगी हो। ठीक है। अपने बारे में गलती से भी बुरा नहीं बोलना। हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम करते हैं, हम अच्छा काम करते रहेंगे। रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, डजेंट मैटर। ठीक है। क्योंकि देखो,
रिस्क देने की ज्यादा अल्लाह ताला की है। ठीक है, हमारा काम है मेहनत करना। अल्लाह ताला ने कहीं भी नहीं फरमाया कि भाई आप मेहनत करो और मैं आपको रिजल्ट नहीं दूंगा। ठीक है, या आप अपना रिजल्ट रिस्क खुद ही देखो, नहीं ऐसा नहीं बोला। अल्लाह ताला ने बोला कि रिस्क मैं दूंगा, आप सिर्फ करो मेहनत, रिस्क मैं दूंगा। तो रिस्क जब अल्लाह ताला ने दिया है, तो हमें किस चीज की टेंशन पे, हमें तो किसी चीज की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, हमारा सिर्फ एक ही काम है, मेहनत करना। हमें सिर्फ मेहनत करनी है। ओके, रिजल्ट आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा, अच्छी बात है, फिर भी मेहनत। ओके, क्योंकि अगर लेट सपोज बिजनेस नहीं चल रहा होता ना, या फॉरएवर नहीं चल रहा होता, मैं अपने आप को एक ही चीज समझाता हूँ। ठीक है, अगर जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था, मैं अपने आप को ना एक ही चीज समझाता हूँ, हम ना डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड है। जब मेरे सीसी नहीं हो रहे होते, मेरे साथ कोई क्वेश्चन टू सीसी नहीं करता होता, ठीक है, तो मैं जब असिस्टेंट सुपरवाइजर, ऑफिशियल असिस्टेंट सुपरवाइजर वाला ग्रुप ओपन करता हूँ ना, तो मैं वहां पे एक चीज देखता हूँ कि लोग अपने पर्सन का वेलकम करवा रहे हैं। ठीक है, फिर मैं खुद से ये सवाल पूछता हूँ कि यार अगर बिजनेस नहीं चल रहा होता ना अहमद, तो फिर तो इनका भी ना हो रहा होता। ठीक है, फिर तो किसी का भी ना हो रहा होता, अगर इनका हो रहा है ना, तो फिर मेरा भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर मेरा भी हो सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। सिर्फ क्या है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अब जिस पर्सन का बिजनेस हो रहा है और जिस पर्सन का बिजनेस नहीं हो रहा, दोनों में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा ना। ठीक है, अब लेट सपोज अगर आप रात में सो रहे हो, सुबह आप उठ रहे हो 3 बजे, और रात में आप 10 बजे तक काम कर रहे हो, वहीं पे एक पर्सन है वो सुबह 10 बजे उठ के रात 2 बजे तक काम कर रहा है। तो कौन ज्यादा डिजर्विंग हुआ रिजल्ट के लिए? आपके वो, कौन ज्यादा डिजर्विंग हुआ, जल्दी से बताओ। एग्जैक्टली, वो ज्यादा डिजर्विंग होगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि वो हम उस पर्सन को बीट करें, हम उस पर्सन से अच्छा बने, तो अगर वो 10 घंटे काम कर रहा है, हमें कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 12 घंटे, 16 घंटे। हमें उससे आगे जाना पड़ेगा, हमें उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी हम उससे बेटर हो सकते हैं। अदरवाइज तो कोई चांस ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फॉरएवर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता, फॉरएवर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, लेकिन फिर आपको रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आप लाखों में जाओ, आप जल्दी लेवल अप करो, जल्दी ग्रो अप करो, ठीक है, तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि हाँ नॉर्मल चलता रहे, नॉर्मली नॉर्मली मैं लेकर चलूँ बिजनेस को, साथ साथ पार्ट टाइम लेकर चलूँ, वो भी आपकी अपनी चॉइस होगी। ठीक है, और उसमें भी आपको उसी टाइम के हिसाब से रिजल्ट मिलता रहे। ओके, इसके बाद आती है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है कि आप एक, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ठीक है, अब ये दो चीजें क्या होती हैं? डिसिप्लिन मीन्स कि एक काम करना है, मतलब इसका करना है, दिन है, रात है, आंधी है, तूफान है, कुछ भी है, काम करना है तो करना। ओके, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। ठीक है, जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो सारे बिजनेस इसीलिए बिल्ड कर पाए, एम्पायर इसीलिए बिल्ड कर पाए क्योंकि वो डिसिप्लिन थे। उनके अंदर डिसिप्लिन था, उन्होंने एक हैबिट बना ली विच इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया कि भाई उनको पता है कि उनको काम करना है। अब हम अपने बिजनेस में कैसे डिसिप्लिन बना सकते हैं कि भाई हम एक चीज बोलते हैं कि भाई हमने रोज 10 लीड पे तो एटलीस्ट प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। ठीक है, हमने क्या बनाया? हमने ये नहीं बनाया कि हमने 2 इनरोलमेंट करवानी है, हमने 2 लोगों को 2 सीसी करवाना, नहीं। अपने अपना, क्योंकि वो रिजल्ट हमारी किस्मत में नहीं है, मतलब किस्मत बोलो, वो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, जो चीज हमारे हाथ में हम वो कर सकते हैं। लेट सपोज क्या कि हम 10 लीड पे काम कर सकते हैं डेली। ठीक है, अब हम 10 लीड पे डेली काम करेंगे। ओके, अब भले हम लेट सो रहे हैं, हमने सुबह 10 लीड पे काम करना है। भले हम जल्दी सो रहे हैं, हमने सुबह 10 लीड पे काम करना है। भले घर पे शादी है, हमने सुबह 10 लीड पे काम करना है। ठीक है, भले कुछ भी है लाइफ में, कुछ भी चल रहा है, बुरे से बुरी सिचुएशन चल रही है, हमने अगर एक कमिटमेंट कर दी कि हमने ये करना है तो करना, इसी को बोलता है डिसिप्लिन। इसी से रिजल्ट मिलता है कि आप कंसिस्टेंट हो एक चीज को लेकर। एक चीज बार 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 करते रहोगे ना, करते रहोगे, तो आप क्या होगा, आप उसमें परफेक्ट होते जाओगे, टाइम टू टाइम परफेक्ट होते जाओगे।
और जब वो परफेक्ट हो गई एक बार, तो बूम, तब रिजल्ट मिलता है। ठीक है। अब कोई भी, मेरी तो जो इंस्टाग्राम फीड है वो तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, ठीक है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट रखती है वो। लेकिन बहुत सारे आप पॉडकास्ट देख सकते हो, आप जो अच्छे हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हो, जैसी बुक्स है रिच रिच डैड पुअर डैड, और बहुत सारी बुक्स हैं जो कि ऐसे फाइनेंशियली फ्रीडम देती हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम के बारे में बताती हैं, फाइनेंस के बारे में बताती हैं। ठीक है। आप एफएलपी के रिगार्डिंग बहुत सारी टेस्टिमनी वाले लोगों की जर्नी है वो सुन सकते हो, जिससे आपको मोटिवेशन मिले। तो उन सब की जर्नी में ना एक चीज बहुत कॉमन होती है, और वो क्या होती है? कंसिस्टेंसी। वो लोग बोलते हैं कि भाई काम करते रहो, काम करते रहो, रिजल्ट आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा, करते रहो, करते रहो काम। ओके। मैं भी, मुझे रील मिला, मैं वो ग्रुप में भी शेयर करूंगा आप सबके साथ। ठीक है। वो मतलब सिंपल यही बोलते हैं कि आप काम करो, काम करो, रिजल्ट निकलेगा अगर आप करते रहते हो तो, कंसिस्टेंट रहते हो तो। अब कंसिस्टेंसी बिल्ड करना क्या होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि हम एक डिसिप्लिन में जाते हैं कि भाई हम कमिटमेंट करते हैं, हम 10 लीड पे काम करेंगे। 10 लीड पे काम करने का मतलब होता है कि भाई आपने मंडे 10 लीड, मतलब फर्स्ट को 10 लीड पे काम किया, सेकंड को, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, मतलब पूरा महीना 30 दिन तक 10 लीड पे काम किया। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अगर आप करते हो कि पहले दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन का ब्रेक, चौथे दिन काम किया, पांचवें दिन काम किया, तीसरे दिन का, छठे दिन का ब्रेक, तो ये चीज क्या करती है, ये हमारी कंसिस्टेंसी को तोड़ देती है। अब जब एक बार कंसिस्टेंसी टूट जाती है ना, ये हमारे लिए तो बहुत आम सी बात होती है कि चलो यार कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन करता है, अच्छा कल कर लेंगे, थोड़ी देर तक करते हैं। ठीक है। तो ये जो चीज होती है ना, ये जब कंसिस्टेंसी टूटती है, हमें तो ये आंखों से नहीं दिखती है, हमें तो कोई ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आता अपने में ये चीजों में, लेकिन ये हमारे माइंड में इफेक्ट डालती है, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालती है। और वो इफेक्ट क्या डालता है कि जब हमने एक दो तीन तीन दिन का मोमेंटम बनाया होता है ना, वो एक दिन के गैप की वजह से मोमेंटम टूट जाता है, और हमें ये फील होता है कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग 5वें दिन जीरो पे जाके खड़े हो जाते हैं, एक दिन के गैप की वजह से हम लोग फिर जीरो पे जाके खड़े हो जाते हैं। और मैंने जैसा बताया ना कि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, और जब हम एक दिन ब्रेक लेते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बात चली जाती है। वो क्या होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक चीज को ऑब्जर्व कर लेता है, वो क्या होता है कि भाई हम अपनी बात की पक्के नहीं हैं, ठीक है। और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी कमिटमेंट्स को भी इतना सीरियसली नहीं लेता। कई बार ऐसा होता है कि हम कमिटमेंट पूरी नहीं करवाते, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजों में हम पहले कमिटमेंट तोड़ चुके हैं। ठीक है। हम बोलते हैं कि हम सुबह उठेंगे, जल्दी उठेंगे। ठीक है। अब जल्दी उठने का मतलब हम अलार्म भी लगा लेते हैं रात में, लेकिन जब अलार्म बजता है हम बंद करके सो जाते हैं। तो क्या हुआ, मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बात चली गई कि भाई अलार्म बजे या नहीं बजे, सोना तो है ही। तो फिर कई बार ऐसा होता है अलार्म बज भी रहा होता है ना, आंख नहीं खुलती। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को लेके रिलैक्स हो गया। सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। आपको सबकॉन्शियस माइंड पे एक सेशन भी दूंगा। ठीक है। आप बिजनेस वर्ल्ड पे हो, आपको इन सब चीजों पे बिलीव करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं भी करते। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस, हमारी मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, हमारी अफर्मेशंस, ये सारी चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी लोग बड़े बने हैं, जितने भी स्टार्स हैं, वो कैसे बने हैं? दुनिया आज उनको स्टार मानती है, लेकिन वो लोग बहुत टाइम पहले स्टार बन चुके थे, जब वो अपने माइंड में वो चीज को अचीव कर चुके थे। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी देखोगे, जर्नी सुनोगे, उसकी जुबान से एक ही वर्ड निकलेंगे कि भाई आज अगर मैं सक्सेसफुल हूं ना, तो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले मैं खुद को इमेजिन कर चुका था सक्सेसफुल। मैं खुद अपने माइंड में वो चीज जीत चुका था, दैट्स व्हाई मैं जीता। ठीक है। अगर लेट्स सपोज हमें सुपरवाइजर कर रहा है या हमें मैनेजर कर रहा है, तो वो लेवल हमें एक्चुअल में अचीव करने से पहले अपने माइंड में अचीव करना पड़ेगा। हमें अपने माइंड को बताना पड़ेगा कि भाई हम मैनेजर बन चुके हैं। अब हम मैनेजर अचीव कैसे कर सकते हैं? ठीक है। जैसे मैंने बताया मैनिफेस्टेशन, कि हम अपने मुंह से बार बार वर्ड्स बोलें, क्या बोलें कि मैं मैनेजर बन गया। बहुत बहुत ये पागलों वाली बात लगती है। ठीक है। कि भाई
मैं आपको जनरली बताऊं, मैं भी ज्यादा इन चीज पे नहीं करता था, मतलब मैं मुंह से नहीं बोलता था, लेकिन जब मैं ऑफिस में आया हूँ ना, मैंने देखा कि मतलब लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं और वो लोग ये चीज फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। मैं रिसेंटली बताता हूँ, एक पर्सन है ऑफिस में हमारे साथ, और उनके वर्ड हैं ये, ठीक है, उनको रिजल्ट नहीं आ रहा था। ठीक है। और वो खुद को बोल रहे थे कि यार तू कर सकता है, यू आर द बेस्ट क्लोजर, इससे पहले भी तूने किया है, तू कर सकता है। वो खुद खुद को ये, किसी को नहीं बोल रही है, किसी को बता नहीं रहे, वो खुद को ये बात बोल रहे थे। ठीक है। ये हम मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे, हम लोग बैठे थे, मतलब साथ ही बैठे थे, लेकिन वो मेरी तरफ मुंह करके, नीचे मुंह करके खुद को बोल रहे थे, अपना नाम लेके, कि तूने किया है, पहले भी तूने किया है, अभी भी तू ही करेगा। यू आर द बेस्ट क्लोजर, यू आर द बेस्ट ऑब्जेक्शन हैंडलर, यू आर द बेस्ट प्रोस्पेक्टर। मतलब मैं कर सकता हूँ, यू आर द बेस्ट, अपने आप को हर चीज में बेस्ट। ठीक है। यू आर द सुपरवाइजर, यू आर अ सुपरवाइजर। ठीक है। आप जब ये होता है मैनिफेस्टेशंस, अफर्मेशन, अपने मुंह से वर्ड्स निकालने को बोलते हैं अफर्मेशन। मैनिफेस्टेशन होती है जो अपने माइंड में आप बार बार सोचते हो, बार बार सोचते हो जिस चीज को, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। ये अफर्मेशन होती है जो आप अपने मुंह से बोलते हो या आप अपने कानों से सुनते हो, जो वर्ड्स, उसको बोलते हैं अफर्मेशन। ठीक है। अब मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, SRK, ठीक है, उसको बोला जाता है किंग ऑफ द बॉलीवुड। ठीक है। वो अब आगे लोग बोलना स्टार्ट हुआ है, अगर उससे पूछा जाए, उससे पूछते हैं तो वो बोलता है कि मैं खुद को 10 साल पहले किंग मान चुका था। मैं खुद को किंग बोलता था, इसलिए मैं बना। ओके। अब एक सिंगर है, मे बी आप जानते हो, दिलजीत दोसांझ। ठीक है। वो ये बात बोलता है कि भाई मैं, मुझे दुनिया जानती है, क्यों जानती है, क्योंकि मैं 10 साल पहले खुद को मान चुका था कि मुझे दुनिया जानी है। ठीक है। तो यही चीज होती है, बिजनेस वर्ल्ड ऐसे ही चलता है, जो भी बिजनेसमैन है, ठीक है, वो मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि वो रोता है, जहाँ सीजन आते हैं लाइफ के। क्यों? क्योंकि जो नेचर है, जो मतलब अल्लाह ताला है, वो आजमाते हैं इंसान को, कि भाई अब मैं इसको अमीर बनाने वाला हूँ, इसको, इसके पास पैसा जाने वाला है, तो क्या एक्चुअल में उसके लाइक है या नहीं। मैंने बताया ना कि फॉरएवर में क्विट रेशो कितना है लोगों का, 70%, 60-70% क्विट रेशो है, लोग क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक मोमेंटम बिल्ड कर रहे होते हैं लोग, काम करते हैं, 1 महीना काम करते हैं, 2 महीने काम करते हैं, नो रिजल्ट, 3 महीने काम करते हैं, 4 महीने काम करते हैं, जीरो रिजल्ट, 5 महीने काम करते हैं, 6 महीने काम करते हैं, जीरो रिजल्ट। ठीक है। 6 महीने छोड़ देते हैं। अब उन्होंने 6 महीने छोड़ दिया, मे भी उनकी किस्मत में लिखा हो 7वें महीने का रिजल्ट, पॉसिबल है या नहीं है? आप लोग मुझे बताओ, आपको क्या लगता है? सो तो नहीं गए, जाग रहे हो ना? बताओ चैट बॉक्स पे जल्दी। हरी हरी। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, जल्दी से बताओ, अगर वो पर्सन 6 महीने छोड़ रहा है, तो अगर उसकी किस्मत में अल्लाह ताला ने 7वें महीने सक्सेस लिखी हो, तो क्या वो कभी उसको अचीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसने 6 महीने में क्विट कर दिया, उसने किससे ही खत्म कर दिया, सक्सेस और फेलियर का हिस्सा रहा ही नहीं, उसने किससे ही खत्म कर दिया। ठीक है। तो इसीलिए अब मतलब हर चीज का एक टाइम होता है, आपको वो टाइम से टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है। आपको गलतियां करनी होती हैं, आप गलतियों से सीखते हो, गलतियां करते हो, आप सीखते हो। हमें ऐसा लगता है, मैं आपको जनरली बताऊं, मैं अपना अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाता। नेटवर्क मार्केटिंग से ना मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं कामनेस सीखा हूँ, मैं फेलियर फेस करना सीखा हूँ, रिजेक्शन फेस करना सीखा हूँ, मैं कम्युनिकेशन सीखा हूँ, मैं लोगों से बात करना सीखा हूँ। ठीक है। मैं लोगों को क्लोज करना सीखा हूँ, लोगों को सेटिस्फाई करना सीखा हूँ। ठीक है। मैं मतलब हर चीज नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे सिखाई। अगर मुझे ऐसा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पैसा ना भी देती ना, ऐसा दिया, बहुत पैसा आया नेटवर्क मार्केटिंग, अगर मुझे पैसा ना भी देती ना भी आता फॉरएवर, फॉरएवर से पैसा ना भी आता। ठीक है। और अभी भी मतलब अगर मैं काम कर रहा होता, मुझे फॉरएवर से पैसा ना आ रहा होता, और अगर आज भी मैं कहीं पर जाऊँ ना, कहीं पे जाकर मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बिजनेस कैसे काम करता है।
एक मुझे कंपनी बनानी है, एक एम्पायर बनाना है, कैसे बनाना है मुझे पता होगा, ये सारी चीजें मुझे पता है कि मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, उस प्रोडक्ट को मैंने किन लोगों को पिच करना है, किन लोगों के साथ बात करनी है, लोग आएंगे मुझे उनको डील कैसे करना है, मुझे हर चीज पता है। ठीक है। तो यही चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपको पैसा नहीं देती, वो प्रॉपर एक आपका जो लास्ट प्रीवियस वर्जन है ना, उससे बहुत आगे ले जाता है, बहुत आगे ले जाता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है, आप उससे बहुत बेहतर बन के निकलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप क्विट नहीं करते। अब मैंने स्टार्टिंग में 2 साल का क्यों बोला कि आप एटलीस्ट खुद को 2 साल दो। क्यों? क्योंकि अगर आप एटलीस्ट हमारा, देखो बुरे से बुरा टाइम कितना लंबा चल सकता है, कितना लंबा चलेगा, आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कितना लंबा चलेगा? जल्दी से बताओ चेक करो। क्या लगता है बुरा बुरा टाइम कितना कितना लंबा चल सकता है? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ जल्दी। 3 से 5 साल मैक्स, 1 साल में भी। ठीक है। अब बुरे से बुरा टाइम में ना, बुरे से बुरा टाइम भी, अब ये जो 1 साल बोला या 3 5 साल बोला, ठीक है, इसमें भी ऐसा नहीं होगा कि बुरा टाइम ही रहेगा। ठीक है। हमने वो पुराने मजीद में एक आयत आती है, ठीक है, जिसका तर्जुमा है कि मुश्किल के बाद आसानी है। ऐसा ही है, मुश्किल के बाद आसानी है। ठीक है। उस आयत का तर्जुमा ऐसा तो नहीं कभी सुना कि आसानी के बाद मुश्किल, ऐसा तर्जुमा है क्या? आसानी के बाद मुश्किल बोला गया है, या मुश्किल के बाद आसानी बोला गया है? कि मुश्किल के बाद आसानी है। अब अगर मुश्किल आ रही है, टफनेस आ रही है, टफ सिचुएशन है, डू और डाई सिचुएशन है, ठीक है, उसी के बाद तो आसानी मिलेगी। अगर आप मुश्किल टाइम में छोड़ देते हो, हाथ खड़े कर देते हो, सिलेंडर कर देते हो, तो बस खत्म। तो आपको लगता है कि आसानी देखने के लिए कभी बचोगे आप? ठीक है। अब मतलब टू सीटी की आपको बोले, टू सीटी करना आसान था? बिल्कुल भी आसान नहीं था, मेरे लिए भी इतना था। मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट डिसीजन था टू सीटी का। टफेस्ट डिसीजन। मुझे सबके अगेंस्ट जाना पड़ा, फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ा, मम्मा को मनाना पड़ा, मुझे बाबा के अगेंस्ट जाना पड़ा, मेरे बाबा नाराज हो गए मुझसे। ठीक है। उन्होंने मतलब बात नहीं की। मैं आपको बता दूं कि ईद थी, ठीक है, और मेरी वैसे भी मेरे बाबा के साथ ज्यादा नहीं बनती, लेकिन फिर भी ईद थी, और इतनी इतनी नाराजगी थी, इतना गुस्सा थे वो कि ईद वाले दिन हम ईद नमाज पढ़े थे और वो मुझसे मिले भी नहीं थे, गले भी नहीं मिले। ठीक है। इस हद तक चली गई थी। ओके। लेकिन एटलीस्ट अगर मैं खुद खुद से पूछ रहा हूँ, खुद के दिल पे हाथ रख के पूछूं कि क्या मैं खुद से सेटिस्फाई हूँ, तो अंदर से जवाब आता है हाँ। मैं सच बताऊँ, अंदर से जवाब आता है हाँ, मैं सेटिस्फाई। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई और मैंने उसको अवेल किया। ठीक है। अगर मैं अवेल नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फॉरएवर को अवेल नहीं करता था, और अगर लाइफ में कभी आगे जाके मुझे ऐसा कोई तंगी आती है, मुझ पे कोई ऐसे मुश्किल हालात आते हैं, तो मैं खुद को ना एटलीस्ट एक बार तो खुद को ये जरूर बोलता कि यार, काश उस टाइम पे हमें तूने वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर ली। तो उस काश से बेहतर नहीं था कि मैं आज ही के काश, आज ही वो नौबत ही ना आने दूंगा मुझे आगे जाके काश बोलना पड़े। ठीक है। और मैंने खुद को ये भी सिचुएशन लगी थी अपने सामने कि अगर मैं फॉरएवर में भी फेल हो गया ना, फॉरएवर में ना कुछ बना, मेरे साथ स्कैम हो गया, कुछ भी कोई भी इंसिडेंट हो गया मेरे साथ, ठीक है, तो आगे जाके अगर कोई मुश्किल हालात आएंगी भी ना मुझ पे, तो मैं एटलीस्ट खुद को ये तो बोलने वाला हूँ ना कि बेटा तूने ट्राई तो किया था, अब तेरी किस्मत में ही ये लिखा है, तो क्या कर सकते हैं? तूने एटलीस्ट कोशिश तो की थी ना, खुद को बदलने की, जिंदगी बदलने की। अगर मैं कोशिश भी ना करता, तो आपको लगता है कि मैं खुद को खुद के साथ कभी अच्छा करवा था? नहीं करवा। ठीक है। तो दिस इज द माइंडसेट जो कि एक बिजनेसमैन के पास होता है। अब ये बात करने का, ये और सारी चीजें बताने का मकसद क्या था कि आप अपना एक माइंडसेट बदलो।
आप हो और आपका बिजनेस, बस। अब तीसरा पर्सन कोई नहीं है बीच में। लोग मुझे आज भी बहुत नेगेटिव कहते हैं, मैं सुपरवाइजर हूँ, ठीक है, मैंने अच्छा अर्न भी कर लेता हूँ, ठीक है। लोग मुझे आज भी बहुत नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। मेरे खुद के दोस्त हैं जो इन सब चीजों को नहीं समझते, और मेरे कुछ दोस्त हैं जो एक दोस्त नहीं है, मतलब मेरे फेलोज हैं, रिश्तेदार में आते हैं, ठीक है, मुझसे बड़े हैं, ठीक है, और वो मुझे आज भी ये बोलते हैं, इन चक्करों में पड़ा तू, नौकरी कर ले, महीने का 40,000 तो आएगा ही, क्या करता है तू। आज भी बोलते हैं ऐसा, ठीक है। आई डोंट केयर, अगर बोलते भी हैं तो बोले। मुझे पता है कि अगर कल को जहाँ मैंने 2 साल दे दिए, वहां कितना टाइम और मुश्किल चल जाएगा, मैंने कितनी और मुश्किलात आ जाएंगी। सारी जिंदगी तो सुपरवाइजर नहीं बना रहूंगा ना। अब सुपरवाइजर 2 साल में सुपरवाइजर पे रहा, इसमें मेरी ही गलती थी कि मैं सुपरवाइजर रहा, ठीक है। और वेरी सुन मैं अपना एम अचीव कर लूंगा, ठीक है, अपना नेक्स्ट लेवल वेरी सून अचीव कर लूंगा, ठीक है। अब जो 2 साल रहा ना, अब 2 साल जो सुपरवाइजर रहा, इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखा दी। क्या क्या सिखा दिया कि टीम जो है, टीम में जो लोग आते भी हैं, उनको अच्छा माइंडसेट भी देना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको अच्छे से डील करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको लेकर चलना कैसे है, ठीक है। उनको उनको अपने साथ कैसे प्रॉपर फर्दर एक सीढ़ी पे चढ़ाना कैसे उनको, ताकि वो अपना काम कर सकें, ठीक है, वो ग्रो कर सके, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो अब क्या है, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। पहले नहीं पता था, पहले अंधाधुंध अंधेरे में नाम या अंधेरे में तीर चलाए, कहीं लगे कहीं नहीं लगे, ठीक है। अब तो मेरे पास पूरा रोड मैप है, पूरी, मैं अपनी लास्ट पास्ट 2 ईयर में गलतियां कर चुका हूँ, ठीक है। और मुझे पता है कि पिछले 2 सालों में क्या क्या गलतियां कर चुका हूँ। अब अगर मैं उन गलतियों से सीख लेता हूँ, तो आने वाले टाइम में मैं कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। ओके, तो समझ आ गया, सारी चीजें क्लियर होगी, सिस्टम कैसे चलेगा, हम काम कैसे करेंगे, काम में रेशो क्या होगा हमारा, ओवरऑल सारी चीजें समझ आ गई, जल्दी से बताऊँ। ठीक है। अब एक और चीज आपने करनी है, अगर आप कोई भी सेशन देख रहे हो, मेरा देख रहे हो या किसी और लेडी का देख रहे हो, ठीक है, आपने ना, हमने कुछ ग्रुप्स बनाए लास्ट में, मैं आपको ग्रुप्स दे पाना था, मैं भूल गया। अब कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें आप ऐड, पहला ग्रुप है मेरा ग्रुप, ठीक है, विच इज एम्पायर एक्स, ठीक है, आप उसमें ऐड हो। उसमें क्या होगी, उसमें सिर्फ ओवरऑल मेरी टीम ही ऐड रहेगी, ठीक है। जो पर्सन जिन पर्सन को मैं ऐड हो रहा हूँ वो मेरा ग्रुप, ठीक है। उनमें हम अपनी डिस्कशन करेंगे, मतलब आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हो, या आप क्या जो मेरी टीम का जो मेरी डायरेक्टर है, या जो आपके पर्सन आएंगे वो लोग उस ग्रुप का पार्ट रहेंगे, उसमें सिर्फ हम लोग होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डायमंड ग्रुप, ठीक है। अब डायमंड ग्रुप कैसा ग्रुप है कि अगर आपको हेल्प चाहिए, मतलब आपको कोई किसी सेशन का लिंक चाहिए, या आपको कोई कुछ काम है, या आपको कोई टेस्ट करवाना है, कुछ भी आपको चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा और अपलाइन अवेलेबल नहीं है, तो आप उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वहां पे जो लोग होंगे वो जवाब दे देंगे, उनको अगर पता होगा। दूसरी चीज कि आपने भी कोशिश करनी है लोगों की हेल्प करने की। अब हेल्प करना ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग का टाइम चल रहा है, आपने अपना टाइम दिया हुआ प्रोस्पेक्टिंग को 2 से लेके 5 बजे तक, ठीक है। अब 2 से लेके 5 बजे तक किसी पर्सन का मैसेज आता है कि भाई आप मेरे पर्सन से ही बात कर लो, मेरे पर्सन कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है पर्सन सामने वाला, अगर आपको उस चीज का पता है, उस चीज का नॉलेज, आप अपना काम छोड़ के वो करना चलेगा। ऐसा नहीं, अपना काम कंप्लीट करो, आप फ्री हो, दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। दूसरों के साथ अगर हेल्प नहीं कर सकते, दूसरों के साथ कॉल्स लगाना स्टार्ट करो, उनसे पूछना स्टार्ट करो। मैं स्टार्टिंग में कैसे सीखा हूँ, किसी भी पर्सन का असिस्टेंट सुपरवाइजर, ऑफिशियल असिस्टेंट सुपरवाइजर में पोस्टर आता था ना, 2 CG का केस पर्सन को 2 CG करवाया, मैं उसके अप्लाई में मैसेज कर देता था, अस्सलाम वालेकुम सर या अस्सलाम वालेकुम मैम, आपसे थोड़ा सा टाइम मिल सकता है डिस्कशन के लिए, तो वो पर्सन टाइम देते थे। उनके साथ कॉल पे जाता था, पूछता था कि आप क्या यूज कैसे बात करते हो व्हाट्सएप में, क्या चीजें इंप्लीमेंट करते हो, वो बताते थे। इस तरह से भी सीखा हूँ, ठीक है। इसके बाद थर्ड ग्रुप आता है विच इज इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। उसमें क्या होगा, उसमें अगर किसी लीडर को या किसी एडमिन को कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, तो वो उसमें रहता है, ठीक है। और उसी में ना सेशंस के लिंक भी आते हैं, ठीक है। अब जो सेशन हमारी ही होंगे,
उन सेशन के ऊपर लिखा होता है एएस एंड अबव। ठीक है। और मेजोरिटी जो हमारे सेशन होते हैं वो होते हैं 10 बजे। 10 बजे यहाँ मॉर्निंग सेशन होते हैं। ठीक है। उसके बाद बाकी हमारे जो लाइव सेशन होते हैं उनके लिंक्स भी आते हैं। ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट बात है उस पर अब आपने क्या करना है, आपका क्या काम होगा, आप जब भी एक्टिव हो, जब भी आप काम कर रहे हो, जब भी वो ग्रुप खोल रहे हो और आप मैसेजेस देख रहे हो। ठीक है। तो क्योंकि डायमंड ग्रुप में तो बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के आते हैं। तो आपको उनकी कम्युनिकेशन में हंसी मजाक में इन्वॉल्व नहीं हो। अगर कोई मजाक कर भी रहा है, मैं नहीं देखूँ मेरी टीम का पर्सन कोई इनप्रोफेशनल हरकत कर रहा है किसी भी ग्रुप में। ठीक है। हाँ, आप एम्पायर एक्स में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मेरा ग्रुप है, मुझे पता है। ठीक है। और मुझे पता है अगर आप वहां पे कर भी रहे हो तो उसमें सिर्फ मैं हूँ, चलेगा। लेकिन लिमिट्स क्रॉस नहीं, उसमें चलेगा। लेकिन बाकी ऐसा नहीं है कि डिफरेंट लीडर्स, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी पूरी टीम डायमंड ऐड है, पूरी टीम डायमंड के सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, एएम हैं। उन सबके सामने ये सुनने को मिलेगा भाई ये पर्सन बहुत ओवर है, और ये किसकी टीम से है? अहमद की टीम से है। ये नहीं है। ठीक है। तो कोई अगर हंसी मजाक कर भी रहा है तो आपने इन्वॉल्व नहीं होना। ठीक है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है और आपको उस चीज का पता है, ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में मैसेज आ रहा है तो आपने उस पर रिएक्ट करना है। ठीक है। अगर आंसर करने का ऑप्शन है, आप आंसर करो, जवाब दो उस चीज का, लोगों को जवाब दो। अगर नहीं तो आप रिएक्ट कर दो एटलीस्ट। अगर कोई सेशन का लिंक मांग रहा है, आपके पास है, आप उसको दे दो। अगर नहीं है, आप उस पर रिएक्ट कर दो। ठीक है, क्रॉस का रिएक्ट कर दो या कुछ भी। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जवाब देना। ठीक है। एंड थर्ड थिंग कि आपके जो भी वेबिनार होते हैं, आपने अगर मतलब पूरी टीम डायमंड के वेबिनार हो रहे हैं, ठीक है, तो अपने डायमंड ग्रुप और मेरे ग्रुप में अटेंडेंस मार्क करनी है। अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है? स्क्रीनशॉट के साथ, ताकि मुझे पता हो कि भाई मेरी टीम से पर्सन हैं और कितने लोग हैं। ठीक है। और दूसरी बात वो ये होगी कि आपने क्या करना है, अपनी अगर सिर्फ मेरे ग्रुप का सेशन है, मेरी टीम का सेशन है, आपने सिर्फ वो मेरे ग्रुप में मार्क करना है। ठीक है। अब मुझे बताओ किसी का कोई क्वेश्चन पूछो। और सब लोग अपने नेम के आगे, जूम के नेम के आगे मेरा नाम मेंशन कर। ठीक है, मतलब सेटिंग में जाओ जूम की, वहाँ पे ऑप्शन आएगा। ठीक है, सेटिंग में जाके प्रोफाइल के ऑप्शन में अपने डिस्प्ले नेम के साथ ब्रैकेट में यहाँ आगे मेरा नाम मेंशन कर। ठीक है, ताकि मुझे बताओ कि मेरी टीम से कितने लोग हैं जो सेशंस का पार्ट बन रहे हैं और सेशंस देख रहे हैं, ताकि मुझे आपकी ट्रैकिंग रखने में थोड़ी आसानी हो। ओके, समझ आ गई, सारी चीजें क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछो। आज हमने बेसिक सीखे हैं, सारी बेसिक्स पर डिस्कशन किया, माइंडसेट पर डिस्कशन किया। ठीक है। और लास्ट में सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बात है, वो ये है कि लर्निंग इज द की ऑफ सक्सेस इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। लर्निंग कभी नहीं छोड़ना, लर्निंग का साथ कभी नहीं छोड़ना। आपके सीसी आ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, लर्निंग करते रहो। बुरा रिजल्ट मिल रहा है, लर्निंग करते रहो। अभी अगर आप फ्री हो तो आप कोशिश करो 2-2 3-3 घंटे लर्निंग करो। बैंग ऑन देखो, डिफरेंट सेशंस देखो, मैं आपको सेशंस प्रोवाइड कर दूंगा, डिफरेंट सेशंस देखो। ठीक है। और अगर आप फ्री नहीं हो, आपका स्केड्यूल टफ चल रहा है, मतलब ज्यादा पर्सन चल रहा है, आप सारा दिन फॉलो अप कर रहे हो, तो एक टाइम लाजमी रखो लर्निंग का। या तो सुबह में काम स्टार्ट करने से पहले, या रात में काम एंड करने के बाद। 1 घंटा, 1 घंटा मिनिमम लाजमी लो, मिनिमम 1 घंटा। ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी लो, मिनिमम 1 घंटा लाजमी लर्निंग करने में एट एन कोर्स, हर दिन। समझ गए? ओके, चलो ठीक है, सो हम मीटिंग एंड करते हैं। ठीक है, कल की मीटिंग पे हम प्रोस्पेक्टिंग सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको स्क्रिप्ट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, आज रात में क्वेश्चन पेपर बना लूँ। ठीक है। और देन हम कल से इनविटेशन करेंगे, हम दोनों तरह के इनविटेशन सीखेंगे, वार्म मार्केट पे कैसे करना है और कोल्ड मार्केट पे कैसे करना है। ठीक है। ओके, तो ओके एवरीवन, विश ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अल्लाह हाफिज।